देखें जी, सामने आपको रनवे नज़र आ रही होगी। ये कोहरा है, कोहरा। इस टाइम ये पिघल रहा है तो पाँव भी स्लिप हो रहे हैं। पीछे जाने दे जरा, वो देख के रंग ताज़ी बर्फ हो ना, उसकी और बात होती है। ये कोहरा जमा हुआ है, वो देख के नहीं, वो लिखा हुआ है अभी भी ख्वातीन का दाखिला ममनू है। अच्छा, वैसे मैंने तो एक वाकया इसका सुना भी हुआ है, बल्कि सुना क्या हुआ है, देखा हुआ है, आजमाया हुआ है। मेरे साथ बीता था यहाँ पे 2006 में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान एक्सप्लोर्स। सुबह सुबह जी गरम गरम पूरी हलवा में नज़र आया। मुजफ्फराबाद में हमने का नाश्ता करके चलते हैं यहाँ से। तो गरम गरम पूरियाँ निकल रही हैं, तो वो खाते हैं तो फिर चलते हैं आगे पीर चनासी की तरफ। ये नहीं, गरम गरम पूरी हलवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करें अली भाई, शुरू करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। टेस्टी है। ये जी मस्जिद है यहाँ की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद। नाम मुझे वैसे कंफर्म नहीं आता। ये देखें मस्जिद। In 600 meters, slight left onto Pir Chanasi Road. अभी देखें जी, मुजफ्फराबाद शहर में ही है, लेकिन कैसी जालिम चढ़ाइयाँ आ गई हैं। तो रात को मैंने शिकरे की चेंज करा दी थी गरारी। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है अभी तो। ये देखें जी, सब मुजफ्फराबाद कितना नीचे रह गया हमसे। असर रोड ये आ रही होती है, ये देख रहे हो, ये हमें फिर गलत ले आई। ये रोड आ रही थी हमें। Pir Chanasi Road for 1.5 kilometers. हाँ, वो टेंटों की वजह से ना हमें इधर से आना पड़ गया। असर रोड जी, ये भी रास्ता आता है। मैं खैर दोनों से आया हूँ, मुझे पता था, लेकिन ये गूगल मैप ने आगे टेंट लगे हुए थे मेन रोड पे, तो वो फिर गूगल मैप हमें पहले भी वैसे दिखा तो यही रहा था, क्योंकि हम उस साइड से ही आ रहे थे ना। तो खैर कोई नहीं, आपको वापसी में दूसरा रास्ता भी दिखा दूंगा जिसमें ये इतनी चढ़ाइयाँ भी नहीं होती हैं और सड़क ऐसी आ रही है सारी नीचे से। ये अब हम पीर चनासी की मेन रोड पे डल चुके हैं और ये रोड थोड़ा अरसा ही हुई है, 4-5 साल हुए हैं, 6 साल बने हुए को, नहीं तो उससे पहले ना ये कच्ची होती थी। और मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्राई की थी 2004 में, जो कि फ़ेल हो गई थी। हम गाड़ी पे थे, आगे बर्फ़ थी। फिर एक दफ़ा मैं 2005 में ट्राई की, तब भी हम गाड़ी पे थे तो नहीं जा सके थे। पता नहीं लैंडस्लाइडिंग से क्या रास्ता बंद था शायद। कामयाबी मुझे मिली थी 2006 में, फ़र्स्ट टाइम जब मैं बाइक के ऊपर आया था, पहला ट्रिप जो मैंने किया था, तो तब हम पीर चनासी पहुँच पाए थे। तो बड़ी मुश्किल से वो भी। उसके बाद फिर मैं आता रहा, कोई 5-6 साल हर साल आता रहा हूँ। अभी मैं लास्ट आया था कोई मेरे ख्याल से 2018-19 में, फ्रिया को लेके बाइक पे आए थे हम, तब भी सर्दी का मौसम था। ये देखें कैसी रोड है, और ये वो पीछे जा रही है, कैसे चढ़ाइयाँ ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है। आज सही इंजॉयमेंट हो रही है मेरी। वो देखें कैसे ऊपर जा रहे हैं, और अभी जाते ही जाएंगे। ये भी हमने ना एक पहाड़ के टॉप पे तकरीबन आ गए हैं। अभी ऐसा एक और आगे इससे पहाड़ ऊपर टॉप पे जाएंगे, और फिर तीसरा पहाड़ जो आएगा ना, वो पीर चनासी का पहाड़ होगा, फिर वो ऊपर टॉप तक जाएंगे। अभी जी हमने उस पहाड़ पे जाना है, वो टावरों के पास से गुजर के, तो फिर पीछे एक पहाड़ आएगा, तो फिर पीर चनासी आएगा। धूप निकली है जी, बड़ा मज़ा आ रहा है। जब ये ऑफ रोड होता था ना, तो दोस्तों को कम से कम कोई 3 से 4 घंटे लगते थे ऊपर जाने में, जो कि अब आप अगर मतवातर सफ़र करें ना, तो आप 1 घंटे में इजीली ऊपर जा सकते हैं। तो ऑफ रोड पे तो आपको ना 1-2 जगह पे बाइक को तो लाजमी रोकना पड़ता था, नहीं तो इंजन के वाल्व फट जाते थे, गर्म हो जाते थे, लीक हो जाते थे। एक दफ़ा मेरे 125 पे मैं जब आया था, तो मैंने वाल लीक कर लिए थे, मैंने स्टे नहीं किया था। नहीं, मैकेनिक नहीं था वो। ये हुआ था कि मोटरसाइकिल ना, एक तो उसकी पावर कम हो गई थी,
और ऊपर से धिक्के से स्टार्ट होती थी, किक से नहीं होती थी। गर्म हो जाती थी ना तो फिर स्टार्ट हो जाती थी किक से। तो फिर ऐसे ही हम उसे उसी हालत में यहाँ से फिर झील सैफल मलूक तक भी लेके गए और लाहौर भी लेके गए वापस। तब तो अली भाई ऊपर कुछ नहीं होता था। अब आप जाएंगे तो देखेंगे वो काफ़ी दुकानें शुकानें और ये वो। तब तो सिर्फ ना वो उन्हों का एक मज़ार था पीर चिनासी वाला, और साथ एक उनका लंगर खाना था, एक किचन और एक कमरा था बस। समझ रहे हैं? ये 2004 की नहीं 6 की बात है, 6 की। हाँ बस, और कुछ नहीं होता था। वो देखें जी सामने आपको रनवे नज़र आ रही होगी। ये अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखें, ये रनवे है। ये मुजफ्फराबाद का एयरपोर्ट है, ठीक है, जिसको हम नीचे छोड़ रहे हैं। ये देखें, वैसे एयरपोर्ट की कोई बिल्डिंग नहीं है। हाँ बिल्डिंग कोई नहीं है, बस वो ऐसे ही है। ये चित्राल का, गिलगित का, स्कर्दू का, बस जहाज ये सारे एयरपोर्ट ऐसे ही हैं। ये जी जालम चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और हल्की हल्की सी बर्फ़ भी आनी शुरू हो गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मोड़ आप सोचें ऑफ रोड में कितने ख़तरनाक होते थे, और आप सोच नहीं सकते थे कि यहाँ से कैसे गुजरा जाता था। फिर ये ले जी, बर्फ़ आ गई, बर्फ़। वो ऊपर जाना है हमने। वो आर्मी की एक चेक पोस्ट है, वो पीर चिनासी पे ही है। फुल 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 टैटम टैट रास्ता है। ओ सुभान अल्लाह यार, क्या बात है। इधर से नज़ारा देखें आप। देखें, ये सब पहाड़ बड़े जो पास पास के हैं वो सब नीचे रह गए हैं और हम ऊपर पहुंच चुके हैं। बस अब आने वाला है पीर चिनासी। बल्कि समझे आ ही गए हैं हम पीर चिनासी। हम पैदल चल के वो समझे चोटी मैदान है ना, वहाँ पे भी गए हुए हैं। ये पीर चिनासी का छोटा सा दुकानें यहाँ पे बनी हुई हैं, वो आ गए हैं। और मज़ार वो ऊपर है, वो देखें पीर चिनासी का। और आज के दिन के हम पहले मेरे ख्याल से लोग हैं जो कि पीर चिनासी पहुँचे हैं। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अली भाई बर्फ़ है, ध्यान से, कोरा है, ये कोरा बर्फ़ नहीं है। बड़े एहतियात से इसके ऊपर। हैं? यार कोरा है ये। आप निकले अली भाई जरा। ये कोरा है, कोरा। इस टाइम ये पिघल रहा है तो पाँव भी स्लिप हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ब्रेक लगाई है। बता सही किया कि गलत किया है? कोरा कोरा, मैंने अक्लमंदी की है ना। मुझे कहते रुके क्यों गए हो? आराम से, आराम से। मैं भी फिर नीचे से जा उधर से लाऊं।
उतर जा। ओ नहीं यार, ऐसे देखा करो। पीछे जाने दे जरा। यहाँ से ऐसे आराम आराम से, स्पीड में नहीं जानी अली भाई, बिल्कुल आराम आराम से जानी है। ये असल में कोरा जमा हुआ है ना, अभी पिघलेगा तो ये ठीक हो जाएगा। वो देख के देख। वो देख के आराम से। ताज़ी बर्फ हो ना, उसकी और बात होती है। ये कोरा जमा हुआ है। क्या बात है, इतनी स्पीड में? ये जी हम आ गए पीर चनासी के मज़ार पे। ये जी हम एंटर हो रहे हैं पीर चनासी के मज़ार के अंदर हाते में। और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है हाता दरबार में ख्वातीन का नंगे सर घूमना मना है। अच्छा, पहले वैसे यहाँ पे ख्वातीन को जाने नहीं देते थे, नहीं, वो लिखा हुआ है अभी भी ख्वातीन का दाखिला ममनू है।
अच्छा वैसे मैंने तो एक वाकया इसका सुना भी हुआ है, बल्कि सुना क्या हुआ है, देखा हुआ है, आजमाया हुआ है। तो खैर अभी मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा, और वो एकदम यानी कि हम यहीं पे मौजूद थे तो वो हमारे सामने वो हुआ था। तो मैं अभी आपको वो सुनाऊंगा, या चलें साथ साथ सुनाता जाता हूँ आपको वो भी। वो वाकया ये था जी, हम ना यहाँ पे आए 2004-06 में जब पहली दफ़ा। तो ये नीचे ना हमने कहा हमने टेंट लगाना है इधर, ठीक है। तो सब उनका ना सिर्फ बस वो ये दिखाएं ज़रा आप, तो ये कमरा था सिर्फ, ये लंगर खाना होता था और वो पीछे एक कमरा था बस। हमने कहा टेंट लगाना है, वो कहते यार आप बड़े थके हुए आए हो, तो आप ना क्या कहते हैं ये कमरे में रहो, गद्दे में रहो, भाई आप इतनी दूर से आए हो। हमने कहा नहीं, हमने ना, अच्छा वो मेरी ज़िंदगी का पहला टेंट था और हमें शौक था कि टेंट में रहेंगे कैसे, तो इस चक्कर में ना हमने कहा नहीं, हमने टेंट ही लगाना है। खैर कुछ 4 बजे का टाइम था, तो इसरार शाह इनके गद्दी नशीन का छोटा भाई है, तो उसने मुझे कहा यार यहाँ पे लगा लो। अब वो टेंट हम लगा रहे हैं, तो इतने में ना एक बंदा आया और वो मुझे आगे कहता है कि यहाँ पे ना रात को टेंट हवा बंदों समेत उड़ जाता है, इतनी तेज़ हवा चलती है। खैर वो इतनी देर में इसरार शाह साहब भी आए हमारे से पास, ये इसरार शाह साहब आए। हमने कहा शाह जी वो बंदा एक आया था, तो वो मैंने ये कह रहा था कि यहाँ पे टेंट उड़ जाता है। तो इसरार शाह साहब हमें कहते यार वो आपको मैंने कहा तो है कि आप कमरे में सोवो। तो खैर उन्होंने ना हमारे वो टेंट की जो कीलें जहाँ पे हम वो रस्सियाँ बांधते हैं ना, उनके ऊपर ना इतने इतने बड़े पत्थर रख दिए, और कहते अब नहीं उड़ेगा। और इतने में ना धूप निकली हुई थी, तो मैं कहते कमरे में आ जाओ। हमने कहा क्यों, हम जरा इसे टेंट में सामान समून रख दे। कहते नहीं बाद में रखना सामान समून, अभी आप ना कमरे में आ जाओ। अच्छा जी, हमने ना क्या पूछा क्यों, तो कहते बारिश आने वाली है। ऐसे ना हम दोनों ने, मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त था इजाज, हम दोनों ने ऊपर देखा। हमने कहा शाह जी धूप निकली है, तो कहते तुसी कमरे ही आओ। लो जी हम ना कमरे में एंटर ही हुए हैं, वो जगह मैंने आपको दिखाई है, वहां से कमरा कितनी दूर है, कमरे में एंटर ही हुए हैं, ऐसी बारिश शुरू हुई है कि आप सोच नहीं सकते। कि मैं शाह जी रखूँ, कह रहे शाह जी मैं मोटरसाइकिल भी कमरे में ना ले आऊँ, यानी कि इतनी तेज बारिश हुई। तो शाह जी कहते ले आओ। लो जी अब इतने में ना वो जहाज कहता बाबे उन्होंने कोई मौजज़ा दसो, तो वो क्या कहते हैं शाहरी कहते नहीं, जो बारिश हो रही है ना ये बाबे होगा मौजज़ा ही हो रहा है। हमने कहा जी ये कैसे। तो वो कहते जब आप अंदर एंटर हुए थे तो आपने देखा कि 2 औरतें मज़ार के अंदर से निकल रही थी। हमने कहा हाँ जी निकल रही थी। तो वो कहते हैं कि इस मज़ार में ना औरतों का जाना मना है, हमने लिख के भी लगाया हुआ है, लेकिन हम बस जो कोई आ जाए तो हम उसे रोकते नहीं हैं, ठीक है। तो लेकिन वो औरत मज़ार से नीचे बाद में उतरेगी, यानी कि इस पहाड़ से नीचे बाद में उतरेगी, पहले यहाँ पे बारिश होगी, मज़ार धुलेगा और फिर आंधी आएगी, वो खुशक होगा मज़ार, और फिर वो क्या कहते हैं वो औरतें पहाड़ से नीचे उतरेंगी। ले जी वही बात हुई है, 15 मिनट के अंदर अंदर वो क्या कहते हैं बारिश रुकी, और ऐसी हवा चली कि वो मेरे पास ना उस जमाने में खैर कैमरे तो नहीं थे, तस्वीरें हैं, वो मैं ढूंढूंगा तो आपको दिखाऊंगा। कि मैंने चादर ना वो तुसाज होता है ऐसे लिया हुआ है और वो उड़ रहा है पूरा। तो यानी कि ऐसी तेज हवा हो रही कि 10-15 मिनट में ना ये सब काम होके तो मज़ार फिर वैसे ही खुशक और धूप वैसे की वैसे। तो खैर उस जमाने में तो लोग कम आते थे, अब आजकल जो ख्वातीन इतनी आती होंगी, अब पता नहीं वो इतनी बारिश होगी कि नहीं होगी। लेकिन ये वाकया मैंने अपनी आंखों से मेरे साथ बीता था यहाँ पे 2006 में। तो ये मज़ार है, ज़रा फातिहा खानी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जी ये वो टेंट की जगह थी, ठीक है। और यहाँ से ये वो जगह कमरा था जहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे आने में धूप और बारिश और ये सारा वाकया हुआ था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। नहीं जी अब चलते हैं, यहाँ से नीचे को उतरते हैं। ये थोड़ा सा कोड़े वाला रास्ता, अल्लाह ताला करे खैर खैरियत से हमें नीचे उतार दे। अब रास्ता काफ़ी बेहतर हो गया है ना। बैठा रहे बैठा रहे। कोहरा बड़ा जालम है जी, ये बस थोड़ा सा ही रह गया ये, अभी आगे क्या है। मैं बंद ही उतारूंगा।
साह रुकिया होंदा है उस टाइम, समझ रहे हो। बस ये अब आखिरी जगह है। और नहीं ये तो ठीक हो गया। ये ठीक हो गया। यहीं पे हम फंसे थे ना। अच्छा वो भी एक और है। हाँ ये वाला। किधर से जाऊं? इधर वाले से? और नहीं निकलने दो, उतराई है वो गई तो फिर ब्रेक नहीं लगा सकते। निकलने दो। तुम्हें भी तजर्बा नहीं ना इन जगहों का भाई मेरे। नहीं नहीं गियर में डाल के रखनी है। हाँ ताकि वो यहीं पे ब्रेक की बजाय क्लच भी छोड़ सके ना। आप बंद कर देंगे बाइक। यहाँ पे मैंने बाइक बंद कर दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से वो कोरा पार हो गया। असल में जी हैवी बाइक है, वज़नी है, तो इसको डर ही लगता है। और अभी इतना मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो एहतियात बहुत बेहतर है इलाज से। तो इसलिए चलते हैं। आ जाए अली भाई। मोशन में बस ये देखना है जिस गियर में चले थे हम उसी गियर में उतरना है हमने, ठीक है। फुल जालम उतराइयाँ जी। और मैं आपको बार बार एक बात बताता रहता हूँ कि जिस गियर में चढ़ना है उसी गियर में उतरना है। तो आप सेफ राइडर हैं, राइड करेंगे चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो, रूल एक ही है। उसमें ये होगा ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम होगा कि जब इमरजेंसी अगर कहीं ब्रेक लगानी पड़ेगी तो आप लगा सकेंगे, नहीं तो ब्रेक गर्म कर लेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी आपके पास ब्रेक ही नहीं होगी, ठीक है। और ज़्यादा कोशिश भी यही करते हैं कि ब्रेक की बजाय गियर चेंज कर दें साथ ही। वो देखें जी कैसे वो ऊपर से हम नीचे उतरे हैं इस पहाड़ के ऊपर से। ये देखें रास्ता, ये देखें जी यहाँ से मुजफ्फराबाद का पूरा शहर नज़र आ रहा है। ये आपको ज़ूम करके दिखाऊं तो ये देखें वो एयरपोर्ट अलहदा साइड है, वो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ, वो अलहदा साइड भी आता है। ये देखें जी मैंने कहा आपको एक और नज़ारा चेक कराते हैं। यहाँ से पूरा सिटी नज़र आ रहा है, पूरा तो नहीं खैर, आगे ये दरख्तों के पीछे भी होगा, लेकिन यहाँ से घूमते जाएँ तो ये झेलम वैली है। ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है झेलम वैली की, ये अगली वीडियो में आप देखेंगे झेलम वैली। और वो नीचे आपको नज़र आ रहा है फिर एयरपोर्ट एक दफ़ा। देखें ये रनवे है और ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है ये झेलम वैली है। अभी हम आपको अगली वीडियो में झेलम वैली दिखाएंगे, ठीक है। और ये नीचे आ गया मुजफ्फराबाद का सारा शहर। ये देखें ये जो नीचे आपको दरिया ये वाला नज़र आ रहा है ये नीलम है, और वो आगे से झेलम, ये झेलम है। और ये वहाँ पे मिलते हैं, वो कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है वो चेक करें। वो देखें जी ये ऊपर से ये सारा उतरते 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 यहाँ तक आ गए हैं हम। और अभी और नीचे जाना है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं गर्मी होती जा रही है, क्योंकि मुजफ्फराबाद में काफ़ी गर्मी होती है दिन के टाइम। गर्मियों में भी जब आप आए ना यहाँ पे, ये ऊपर एक वीडियो का लिंक आ रहा है, जुलाई में मैं आया था, इसी शिकरे पे ही थे। ओहो ये जैकेट यही पहनी हुई थी, जब मैंने उतार के ऐसे मोटरसाइकिल पे लटकाई तो आप देखेंगे कि वीडियो में पसीना ऐसे जैकेट के अंदर से बाहर टप 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 कर रहा था। और टेम्परेचर था 48 सेंटीग्रेड। बहुत बुरे हालात थे। लेकिन आज है 15 फरवरी, इसलिए वो हालात तो नहीं हो सकते।
ये देखें जी, ये वाला मुजफ्फराबाद अब आपको नज़र आ रहा है ना, ये नीलम वाली साइड का नज़र आ रहा है। ये जी वो पिछला रास्ता था जहाँ से हम ऊपर जाते हुए निकले थे, लेकिन अब हम मेन रोड से नीचे उतर रहे हैं। तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँगा, वो डर ना जाए कि स्टार्ट का रास्ता वो इतना बुरा है। तो वो बस मुझे पता था, लेकिन मैंने जाना नहीं था, वो मेन रोड बंद थी, जिस वजह से हमें मजबूरी उधर से जाना पड़ गया। नहीं तो सीधा रास्ता ना, ये देखें ये है, ये नीचे तक ही ऐसे जाएगा। मुजफ्फराबाद का स्टेडियम कमाल लग रहा है, बड़ा बेहतरीन। और वो देखें मस्जिद भी, वो पीछे जामिया मस्जिद जो इनकी सबसे बड़ी मस्जिद है। और यहीं पे कहीं पे ना पार्लियामेंट हाउस भी है इनका, मेरे ख्याल से। हाँ, ये पार्लियामेंट हाउस है, ठीक है। ये क्रिकेट है और वो भी कोई एक स्टेडियम है, वो सामने भी, वो सामने वो देखो। ये सारा कुछ आपको दिखा दिया पीर चनासी मुजफ्फराबाद। तो आज की इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लीपा जाने की, अगर रास्ता खुला हुआ तो आपको दिखाएंगे लीपा वैली। तो इस वीडियो के लिए इजाज़त दें, अब तक के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।